नमस्कार। आज क्लास 11 का भाग 2 का पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एवं एक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय शुरू करने वाले हैं। किसी नई राजनीति का पिता कहा गया, मैकावली को कहा गया। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनीतिक दार्शनिक। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? कनाडा। अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया? सामाजिक। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है? कैटलिन। आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? रूसो। सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है राजनीति से। स्मरणीय बिंदु। राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है, क्या नहीं। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितने की स्वतंत्रता। गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष सुरक्षा मिलना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिनिधित्व करता है जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीति क्वेश्चन। राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण दीजिए। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे यदि वे राजनेताओं के दल बदल करते, झूठे वायदे, बढ़े चढ़े दावे करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी और सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता
से हिंसा पर उतारू होता देखता है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ा रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक क्रिकेट को टीम में बने रहने के लिए जोड़तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉक्स की हाँ मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी अन्य तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र को लोक सरकार कहा जाता है क्योंकि सरकार की लोकतंत्री प्रणाली में वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है। यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार है, विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत तथा वाद विवाद पर आधारित होती है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जनता के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता को प्राप्त करना होता है। प्रजातंत्र में लोगों को महत्व दिया जाता है और समाज के विभिन्न वर्गों में मध्य भाईचारा स्थापित करना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यकताएं जरूरी है जिनमें नागरिकों को सतर्क रहना आवश्यक है। यदि नागरिक ये नहीं जानते कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की क्या नीति है तो जनता प्रशासन और विधान पर रुकावट नहीं डालते तो सरकार घमंडी हो जाएंगे और अपनी स्थिति व अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए लोगों को विभिन्न स्थानों पर जातीय वाद विवाद और भाषण के आधार पर स्वस्थ जनमत बनाना चाहिए। इसके लिए लोगों में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। लोगों में उच्च स्तर की साक्षरता होना चाहिए। लोगों में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए। लोगों में पर्याप्त रोजगार होना चाहिए। लोगों में जाति, भाषा और धर्मों के ऊपर उठाना चाहिए जिससे लोगों को भाईचारे का दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। राजनीति में कोई विषय सिद्धांतों के बिना नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना एक विषय होता है। सिद्धांत एक सामान्यीकरण है जो संपूर्ण स्थिति की व्याख्या करता है तथा यह सिद्धांत एक सामाजिक विज्ञान क्योंकि इसमें राजनीतिक स्तर पर सामाजिक लोगों के स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार डार्विन का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नागरिक प्रशासन आदि के सिद्धांत होते हैं जो एक यंत्र के रूप में विभिन्न स्थितियों में अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत एक समाज की राजनीति दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है। राजनीतिक सिद्धांत को समाज को गतिशील एवं आंदोलनकारी बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है।
राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण साधन अवधारणा प्रदान करता है जो समाज में प्रभावी प्रवृत्तियों को समझ आने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। क्वेश्चन, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? उत्तर, एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को बातें सुनने के लिए बाध्य कर सकता है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत प्रभावपूर्ण तर्क पर आधारित होता है। राजनीतिक सिद्धांत उन प्रश्नों का परीक्षण करता है जो समाज से संबंधित अव्यवस्थित विचार होते हैं। ये विचार मूल्यों के विषय में होते हैं जो राजनीतिक जीवन राजनीतिक जीवन को और प्रभावित करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। राजनीतिक सिद्धांत उच्च स्तर पर उन वर्तमान संस्थाओं को देखता है जो पर्याप्त है और वे किसी प्रकार अस्तित्व में है। यह नीति कार्य को भी देखता है ताकि वे लोकतांत्रिक और सही रूप में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, क्या राजनीति सिद्धांत का पढ़ना अगला क्वेश्चन, क्या राजनीति सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कुछ पहलुओं के गणित के समान है। यह पूर्ण रूप से यह गणित पर आधारित नहीं है क्योंकि राजनीति के कथन है जो कुछ तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत परिकल्पना का परीक्षण करता है। यह एक तार्किक अभिव्यक्ति है। यह गुण, समस्या और गणित समीकरणों में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द थेरियो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पकड़ना या किसी वस्तु को समझना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित होता है। यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था, उसका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए है जिससे समाज के लोगों को समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती है। डेविड हिल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत संकल्पना जटिल जाल है और राजनीतिक जीवन के बारे में सामान्यीकरण है। इसके अंतर्गत विचार, अवधारणा और कथन, स्वभाव, उद्देश्य, सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्य और समाज के बारे में तथा मानव जाति के विशेष में होता है। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार का जनसेवा है। राजनीति से जुड़े हुए लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं के दल बदल करते हैं, झूठे वायदे और बड़े चढ़े वादे करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखता है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम जब हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है? एक अच्छे सिद्धांत निम्नलिखित लक्षण है। सिद्धांत को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। सिद्धांत काल्पनिक नहीं होना चाहिए। इससे समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसे
उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सिद्धांत को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। इससे विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है तथा इस सिद्धांत की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द थेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना या किसी वस्तु को समझना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है तथा वह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विश्लेषण है। राजनीति का जन्म किस तथ्य से हुआ है? राजनीति का जन्म इस तथ्य से हुआ है होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं वांछनीय है, क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। राजनीति की गांधीवादी सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं और लक्षण क्या है? गांधी जी एक महान विचारक और सिद्धांतवादी माने जाते हैं। उनके सिद्धांतों का औचित्य आज केवल भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। गांधी जी के सिद्धांतों का औचित्य पहले की अपेक्षा आज अधिक है। गांधी जी ने अनेक सामाजिक बुराइयों, जातिवाद, संप्रदायवाद और अस्पृश्यता के खोखलेपन की व्याख्या की है। अपने उपागम में वे मार्क्स के निकट हैं। उन्होंने राज्य की हटाने की भी वकालत की क्योंकि वे राज्य को एक मशीनी संस्था मानते हैं। तो वे आज के राज्य के भी विरोधी थे। गांधी जी का दर्शन सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर आधारित है। इन शास्त्रों के द्वारा उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक दास द कैपिटल में अपने सिद्धांतों को उल्लेख किया है, जिसमें पूंजीवादी प्रथा की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण किया है। इनमें उसने राज्य की भूमिका भी बताई है। इस सिद्धांत के निम्नलिखित तत्व हैं। दो वर्गीय सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग में बटा है, शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष होता रहता है और आज भी जारी है। इतिहास का आर्थिक व्याख्या। मार्क्स मानता है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच का ब्यौरा है, न कि राजाओं के संघर्ष की। साम्यवाद की स्थापना। इसका तात्पर्य है कि जाति विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्सवादी यह प्रमाणित करता है कि पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच अंतर अतिरिक्त मूल्य के कारण है। परंपरागत और अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। यह संस्थागत होता है, यह वर्णनात्मक होता है, यह वस्तुनिष्ठ होता है, यह मूल्य का पर आधारित होता है, यह दार्शनिक, कानूनी और सुधारात्मक होता है, यह परिकल्पनात्मक होता है। अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। यह वैज्ञानिक होता है, यह संकेतात्मक है, यह विश्लेषणात्मक होता है, यह तथ्यों पर आधारित होता है, यह अंतर्विषयी होता है, यह वस्तुनिष्ठ है। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।